जय हिंद। तो आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अनमोल ठाकुर रिसर्च सेंटर में। तो हम लोगों ने भारत का संविधान शुरू किया था। भारत के संविधान में हम लोग 3 पार्ट तक कंप्लीट किए थे। लास्ट वाले वीडियो में ना हम लोगों ने वो स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल जो बना था उनके बारे में समझा था, जो 1947 में गठन किया गया था। ठीक है, जिनमें किन किन को उनका कार्यभार दिया गया था या क्या कौन कौन सा फील्ड दिया गया था उसके बारे में हम लोगों ने समझा था। ठीक है, और बात करें इतिहास का, तो इतिहास के यूरोप में राष्ट्रवाद की क्लास आपकी कंटिन्यू तो चल रही है। ठीक है, और आज हम भारत का संविधान का चौथा पार्ट होगा, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोगों ने वहाँ स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल के बारे में समझा था। अब उससे आगे की बात करते हैं, तो अगला पॉइंट की बात करेंगे। तो संविधान निर्माण करने में जो हमारा संविधान था ना, उसको निर्माण करने में कितने समय लगे थे। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि संविधान निर्माण करने में हमको कितने समय लगे थे। तो 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन लगे थे। ठीक है, इसको याद कीजिए रखिएगा कि संविधान निर्माण में कितने वर्ष लगे थे। 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन लगे थे। कितने लगे थे संविधान निर्माण में? आपके 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन का समय लगा था। ठीक है, लेकिन संविधान सभा के जो प्रारूप के जो बहस हुई थी वो कितने दिनों तक चला था। एक क्वेश्चन भी बना हुआ है कि संविधान सभा में जो प्रारूप की बहस हुई थी वो कितने दिनों तक चला है। तो संविधान सभा में प्रारूप के जो बहस हुई थी, संविधान सभा में प्रारूप की जो बहस चली थी ना भैया, वो बहस जो चली थी वो 114 दिन चली थी। कितने दिन चली थी? संविधान सभा के प्रारूप की बहस जो चली थी आपकी कितने 114 दिन चली थी। ठीक है, अब इसके आगे की बात करें तो इसमें जो संविधान निर्माण में ना, संविधान निर्माण के कार्य में कुल कितना रुपये का खर्चा आया था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान निर्माण के कार्य में कुल कितना व्यय हुआ था। तो बात करें संविधान निर्माण के कार्य में, अगला पॉइंट आता है आपका कि संविधान निर्माण के कार्य में आपका कितना व्यय हुआ था। संविधान निर्माण के कार्य में आपका व्यय होता है 63,96,729 का व्यय हुआ था। कितना? 63,96,729 का खर्च आया था। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा, खर्च आया था। ठीक है, आप संविधान निर्माण में कितने का व्यय हुआ था, आपका खर्च हुआ था 63,96,729 रुपए का आपका संविधान निर्माण में खर्च हुआ था। आगे बात करें तो संविधान को 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। संविधान जो बना था तो उसको पारित कब किया गया? 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। याद रखिएगा, संविधान को अगला पॉइंट लिखिएगा कि संविधान को 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। क्या किया गया था? संविधान सभा द्वारा आपको पारित किया गया। कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को, 46 लिखा गया था, 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। ठीक है, लेकिन जिस समय संविधान बना था उस समय की बात करें तो इसमें 22 भाग कितने थे? 22 अनुच्छेद कितनी थी? 395 और 8 अनुसूचियां थी। जिस समय संविधान निर्माण हुआ था उस समय कितने भाग थे? भाग आपके थे 8। अनुच्छेद कितने थे? अनुच्छेद आपके कितने थे? 395 और अनुसूचियां कितनी थी? अनुसूचियां थी 22। ठीक है, कितनी थी? 22, सॉरी, भाग 22 था, अनुसूचियां 8 था। अनुसूचियां कितनी थी आपकी? 8 थी। जिस समय आपके संविधान निर्माण हुए थे उस समय आपके 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें ना
आपके 15 ऐसे अनुच्छेद थे जिनका निर्माण, जिनको आपके इसमें 395 में से 15 ऐसे अनुच्छेद थे जिनको आपको 15 अनुच्छेदों को आपको 26 नवंबर 1949 को ही लागू किया गया। जिस समय संविधान को पारित किया गया उसी समय उसी दिन 15 एक ऐसे अनुच्छेद थे जिसे पारित किया गया था। तो याद रखिएगा कि 15 अनुच्छेद को 26 नवंबर 1949 को ही लागू किया गया था। क्या किया गया था? लागू किया गया था। अब उस अनुच्छेद की बात करते हैं कि वो अनुच्छेद कौन कौन थे, इसकी चर्चा करते हैं। तो बात करते हैं, वो 15 अनुच्छेद थे, 5, 6, 7, 8, 9। कितने? 5, 6, 7, 8, 9, 60, 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 324, 366, 367, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 379, 380, 388, 379, 380, 388 और 391, 392 और 395। कितना? 391, 91, 392 और 398। कितना? 398। जो ये 15 अनुच्छेद थे जिनको कब लागू किया गया था? 26 नवंबर 1949 को इस 15 अनुच्छेदों को लागू किया गया था। और शेष अनुच्छेदों को आगे बात करें तो शेष अनुच्छेदों को आपको 26 जनवरी 1950 को क्या किया गया था? लागू किया गया था। ठीक है, शेष को कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950 को आपको शेष को लागू किया गया था। ठीक है, अब इसको नोट डाउन कीजिए, इसके आगे की चर्चा करते हैं। शेष अनुच्छेदों को कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। 15 को जिस दिन आपका संविधान को पारित किया गया था 26 नवंबर 1949 को, उसी दिन एक 15 अनुच्छेदों को आपको क्या किया गया था? लागू किया गया था। और शेष अनुच्छेदों को कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। आगे बात करें तो संविधान सभा की अंतिम बैठक जो हुई थी आपको कब हुई थी? ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा गया है कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 की। कब हुआ था संविधान सभा का अंतिम बैठक? संविधान सभा की अंतिम बैठक की बात करें तो संविधान सभा का अंतिम बैठक कब हुआ था आपका? 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। कब हुआ था? 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। ठीक है, संविधान सभा की अंतिम बैठक कितना? 24 जनवरी 1950 को। इसी दिन संविधान सभा के संविधान सभा द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या किया गया? भारत का प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया था। ये याद रखिएगा कि 24 जनवरी को ही आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा द्वारा भारत का पहला राष्ट्रपति चुना गया था। तो याद रखिएगा कि 24 जनवरी 1950 को ईस्वी को संविधान सभा द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम
क्या चुना गया था? राष्ट्रपति चुना गया था। ठीक है, किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसी दिन 24 जनवरी 1950 को ही आपको भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था। ठीक है, अब इसको समझते हैं। बात करते हैं संविधान निर्माण में। तो भारत के संविधान, हम उस चीज़ों को, उस क्वेश्चनों को, उस चीज़ों को समझाने का प्रयास किया है जो क्वेश्चन आपके बार बार एग्जाम में आते हैं और आएंगे ही, और यहीं से क्वेश्चन बनता है। संविधान सभा से, आकाश संविधान से कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जिसको हमने छोड़ा है, सारे चीज़ों को बताया है। और इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे जब थियोरी क्लास होगी, बेहतर तरीके से उससे हम पढ़ेंगे। लेकिन जो पॉइंटों को समझना है वहाँ पर, यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, जैसे बात करते हैं तो संविधान निर्माण में हमारा समय कितना लगा था? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का समय। जब हमारा संविधान बनना शुरू हुआ था उसमें कितना समय लगा था भैया? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिनों का समय लगा था। ठीक है, अब बात करते हैं संविधान सभा में प्रारूप की जो बहस चली थी, वो बहस कितने दिनों तक चली थी? आपकी 114 दिनों तक चली थी। ठीक है, संविधान निर्माण के कार्य में कुल खर्च कितना हुआ था? 63,96,729 रुपये का खर्च आया था। एक क्वेश्चन भी पूछा गया है कि संविधान निर्माण में कुल खर्च कितना आया था? तो 63,96,729 रुपये का खर्च आया था। ठीक है, संविधान को 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। ये क्वेश्चन बनता है कि संविधान को कब पारित किया गया था संविधान सभा द्वारा? तो 26 नवंबर 1949 को संविधान को पारित किया गया था। जब पारित किया तो उस समय भाग कितने थे संविधान में? 22 भाग थी। अनुच्छेद कितनी थी? 395। अनुसूचियां कितनी थी? 8। ठीक है, लेकिन 15 अनुच्छेद जो थे, जो संविधान सभा को संविधान को पारित किया गया था उसी दिन लागू किया गया था। ठीक है, 15 अनुच्छेद किस दिन? 26 नवंबर 1949 को ही लागू किया गया था। वो अनुच्छेद कौन कौन थे? 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392 और 398। ठीक है, अब बात करते हैं शेष अनुच्छेद। जितने शेष अनुच्छेद जो बता था उसको कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। ठीक है, आगे बात करते हैं संविधान सभा की अंतिम बैठक। तो संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हुई थी, तो याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो 24 जनवरी 1950 को आपकी संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। तो 24 जनवरी, इसी दिन 24 जनवरी 1950 को ही संविधान सभा द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसके आगे की चर्चा करते हैं। चलिए देखिए, आगे इसकी चर्चा करते हैं। आगे बात करते हैं। तो संविधान सभा जो था, संविधान द्वारा कुछ अन्य कार्य भी किए गए थे। उसके 2-3 पॉइंट है, पहले उसको समझ लेते हैं। वहां से भी क्वेश्चन पूछा गया कि तो संविधान सभा द्वारा कुछ अन्य कार्य जो थे उसके बारे में पहले समझते हैं। संविधान सभा द्वारा अन्य कार्य, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। ठीक है, संविधान सभा ने जो पहला कार्य किया था मई 1949 में आपको राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता की स्थापना की थी। क्या चीज किया था? आपको कब किया था? उन्हें मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का आपका क्या किया था? सत्यापन किया था। ठीक है, राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का स्थापन कब किया था?
ने भारत की सदस्यता का सत्यापन कब किया था? मई 1949 में। कब किया था? मई 1949 में। ठीक है। अब इसके आगे की बात करें तो इसके आगे की बात करें तो 22 जुलाई 1947 को इसने राष्ट्रध्वज को अपनाया। याद रखिएगा, राष्ट्रध्वज को कब अपनाया था? 22 जुलाई 1947 को। कब? 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रध्वज को अपनाया था। ठीक है। अगला बात करें तो 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रध्वज को अपनाया था। ठीक है। अब आगे बात करें तो राष्ट्रध्वज को अपनाया था और आपको 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अपनाया था। कब अपनाया था? 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अपनाया था। ठीक है। कब? 24 जनवरी 1950 को आपको राष्ट्रगान को अपनाया था। अब आगे बात करें तो 26 जुलाई 1947 को आपके जो गवर्नर जनरल ने पाकिस्तान के लिए एक पृथक संविधान की स्थापना की घोषणा की। पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान की स्थापना की घोषणा कब किया गया? आपको याद रखिएगा कि 26 जुलाई 1947 को गवर्नर जनरल ने पाकिस्तान के लिए एक पृथक संविधान की स्थापना की घोषणा की। ठीक है। अब इसको आगे की बात करते हैं। इसमें इतना ही था। आगे जब इसकी चर्चा करते हैं तो आगे आता है मेरा संविधान, भारतीय संविधान की उद्देशिका अथवा प्रस्तावना। ठीक है। अब इसको समझते हैं। भारतीय संविधान में भारतीय संविधान में संविधान की उद्देशिका तथा प्रस्तावना। उद्देशिका तथा प्रस्तावना। ठीक है। अब इसको समझते हैं, प्रस्तावना और उद्देश्य। ठीक है। अब इसकी बात करते हैं तो ये जो उद्देश्य, जो प्रस्तावना था, उसको उद्देश्य प्रस्तुत किया गया। किसके द्वारा प्रस्तावना को प्रस्तुत किया गया था? तो बात करें, जब भी क्वेश्चन पूछा गया कि किसके द्वारा प्रस्तावना को प्रस्तुत किया गया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा आपको उद्देशिका को उद्देश्य प्रस्तुत किया गया था। प्रस्तावना जो प्रस्तुत किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावना का उद्देश्य प्रस्तुत किया गया था। ठीक है। किसके द्वारा किया गया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा आपके प्रस्तावना को उद्देश्य प्रस्तुत किया गया था संविधान के 42वें संशोधन 1946 में। कब? संविधान के 42वें संशोधन 1946 में। अब आगे बात करें तो संविधान की प्रस्तावना संविधान की कुंजी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? तो प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। याद रखिएगा कि संविधान की प्रस्तावना को संविधान का कुंजी कहा जाता है। संविधान के प्रस्तावना को संविधान का कुंजी कहा जाता है। ठीक है। अब आगे बात करते हैं। संविधान की प्रस्तावना को संविधान का कुंजी कहा जाता है, ये बार बार पूछा गया है। तो प्रस्तावना संविधान का जो आरंभिक अंग है ना, उसे वो कौन है? प्रस्तावना है। तो ये पॉइंट भी नोट कीजिएगा, प्रस्तावना संविधान का आरंभिक अंग है। प्रस्तावना
संविधान का आरंभिक अंग है। मतलब पहला जो आरंभिक अंग का मतलब क्या होगा, पहला अंग, ठीक है। यानी कि कौन है, संविधान और प्रस्तावना जो है संविधान का आपका आरंभिक अंग है। अब आगे बात करते हैं, तो आगे जब इसकी चर्चा करते हैं तो प्रस्तावना को न्यायालय में, एक बात ध्यान रखिएगा, प्रस्तावना को कहाँ परिवर्तित नहीं किया जा सकता, तो प्रस्तावना को न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, ठीक है। ये प्रस्तावना को कहाँ नहीं परिवर्तित किया जा सकता, तो प्रस्तावना को न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। ठीक है, कहा नहीं किया जा सकता, तो न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जाए किसको, प्रस्तावना को। अब आगे बात करते हैं, तो यह जो निर्णय लिया था कि सब प्रस्तावना को न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता था, ये निर्णय आपको जो लिए थे ये यूनियन ऑफ इंडियन बनाम आपको मदन गोपाल जो 1957 के निर्णय में घोषित किया गया था। इसके बारे में यूनियन ऑफ इंडियन और बनाम ये मदन गोपाल के बारे में डिटेल में जब थ्योरी पढ़ेंगे उसके बारे में इसकी चर्चा करेंगे। आप यहाँ इसको समझने के लिए समझ लीजिए कि प्रस्तावना न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। यह क्यों नहीं किया जाता, तो इनके बीच जो हुआ था यूनियन ऑफ इंडियन बनाम मदन गोपाल के बीच में जो 1957 के निर्णय में जो घोषित किया गया था, इसके लिए आपको न्यायालय में परिवर्तित नहीं, परंतु लेकिन इसके जब यहाँ इसके खत्म होने के बाद जो यूनियन ऑफ इंडियन और बनाम ये जो मदन गोपाल के जब खत्म होने के बाद, परंतु संविधान संशोधन अधिनियम में जब ये खत्म हुआ उसके बाद जब सब आपके सर्वोच्च न्यायालय केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के जो 1973 ईस्वी में जो हुआ था, ये 73 ईस्वी को प्रस्तावना का संविधान का अंग कहा जाने लगा। ठीक है, 73 ईस्वी में प्रस्तावना को क्या कहा जाने लगा, संविधान का अंग कहा जाने लगा। पहले ये प्रस्तावना जो क्या था, संविधान का अंग नहीं था। तो कब से कहा जाने लगा, याद रखिए आगे कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के बाद 1973 में, याद रखिएगा ये डेट, 1973 में ईस्वी में प्रस्तावना को संविधान का अंग कहा जाने लगा। ठीक है, इसको ध्यान में रखिए कि डेट को 1973 ईस्वी को प्रस्तावना को संविधान का अंग कहा जाने लगा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। इसके जब आगे बात करते हैं तो 42वें संशोधन अधिनियम 1976 ईस्वी के द्वारा, इसमें 42वें संशोधन अधिनियम 1976 ईस्वी के द्वारा इसमें समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द का जोड़े गए। कब जोड़े गए, याद रखिएगा कि इसमें कौन सा, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता, कौन कौन था, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता को कब जोड़ा गया, आपके प्रस्तावना में कब समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता कब जोड़ा गया, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में। कब, 42वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में। ठीक है, इस दिन इसको जोड़ा गया, किसको, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता की। ठीक है, ये शब्द जोड़े गए। अब इसके आगे बात करते हैं, जो इसके आगे जैसे चर्चा करते हैं, भारत के संविधान में प्रस्तावना की 3 प्रकार का न्याय है। इसमें जब प्रस्तावना के जो न्याय है ना, वो 3 प्रकार का है। तो इसकी चर्चा करते हैं, प्रस्तावना के न्याय कौन कौन से, उसके बारे में समझते हैं। प्रस्तावना का न्याय,
ठीक है, प्रस्तावना के न्याय के बारे में आपकी बात करते हैं। ठीक है, इसके कितने न्याय हैं? 3 प्रकार के न्याय है, याद रखिएगा। प्रस्तावना के कितने न्याय है तो क्वेश्चन पूछता है, तो 3 प्रकार का इसका न्याय है। कितने प्रकार के न्याय हैं? 3 प्रकार के। ठीक है, अब पहला 3 प्रकार के न्याय, पहला क्या है? सामाजिक। ठीक है, दूसरे की बात करें, पहला सामाजिक, दूसरा आर्थिक, तीसरा राजनीतिक। दूसरा क्या? आर्थिक, तीसरा राजनीतिक। ठीक है, इसका मतलब समझे? प्रस्तावना के 3 प्रकार के न्याय है। पहला क्या है? सामाजिक, समाज बनाओ। दूसरा क्या है? आर्थिक, समाज बना के अपनी आर्थिक स्थिति ठीक करो। तीसरा क्या है? राजनीति, मतलब तीसरा राजनीति करो। समझने के तौर पर समझिएगा, इसको ज्यादा नहीं समझिएगा। तो इस प्रकार पहला 3 प्रकार के न्याय था, एक सामाजिक, एक आर्थिक और एक राजनीतिक। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसके आगे की चर्चा करते हैं। चलिए इसके आगे की चर्चा करते हैं। 3 प्रकार के न्याय, पहले इसको समझ लेते हैं एक बार, उसके बाद इसके बारे में सोचते हैं। संविधान सभा द्वारा कुछ अन्य कार्य भी किए गए थे। पहला कार्य किया था राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता के सत्यापन कब किया गया था? मई 1949 ईस्वी को। और 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रध्वज को अपनाया गया था। क्वेश्चन बार बार पूछा गया कि राष्ट्रध्वज का कुछ कब अपनाया गया था? तो 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रध्वज को अपनाया गया था। ठीक है, आगे बात करें तो 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अपनाया गया था। राष्ट्रगान को कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, अब बात करते हैं संविधान सभा के उद्देश्य और प्रस्तावना की। तो प्रस्तावना की बात करें तो प्रस्तावना का उद्देश्य संविधान सभा में किसके द्वारा पारित किया गया था, किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो जो किया गया था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, संविधान की प्रस्तावना को संविधान का कुंजी कहा जाता है। संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? संविधान की प्रस्तावना को आपको संविधान का कुंजी कहा जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं तो संविधान प्रस्तावना संविधान का आरंभिक अंग है। ठीक है, प्रस्तावना क्या है? संविधान का आरंभिक अंग है। ठीक है, आगे बात करें तो प्रस्तावना को न्यायालय में प्रवर्तित नहीं किया जा सकता। कहां पर नहीं किया जा सकता? न्यायालय में प्रवर्तित। लेकिन 1973 ईस्वी के प्रस्तावना संविधान का अंग कहा जाने लगा। ठीक है, प्रस्तावना संविधान का अंग कब कहा जाने लगा? आपको 1973 ईस्वी में प्रस्तावना आपको संविधान का अंग कहा जाने लगा। ठीक है, अब 42वें संशोधन में ना इसमें 3 चीजें जुड़ी गई, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और राष्ट्रीय अखंडता। ठीक है, अब आगे बात करते हैं प्रस्तावना का न्याय। प्रस्तावना के 3 प्रकार के न्याय थे, एक थे सामाजिक, एक था और उसका आर्थिक और एक राजनीतिक। ठीक है, इसको समझ गए। अब आगे की बात करते हैं। बात करते हैं इसकी स्वतंत्रता की। तो प्रस्तावना के ना 5 स्वतंत्रता थे। प्रस्तावना के प्रस्तावना का स्वतंत्रता, ठीक है, कितनी थी? 5। पहला, कितने प्रकार की स्वतंत्रता थी? 5 प्रकार की। पहला की बात करते हैं तो पहली जो स्वतंत्रता थी वो थी विचार की। किसकी? विचार का। दूसरा, अभिव्यक्ति की। दूसरा अभिव्यक्ति की। तीसरे की बात करते तो विश्वास की। इसका विश्वास का। चौथी की बात करें तो चौथा है धर्म का। चौथा किसका?
धर्म का, पांचवा उपासना का। ठीक है, कितना? पांचवा उपासना का। ठीक है, अब इसके साथ साथ एक और चीज समझ के, इसके दो प्रकार की क्या थी आपकी समानता थी। इसके कितनी समानता थी? दो प्रकार की समानता थी। ठीक है, पहला जो समानता था आपका प्रतिष्ठा। पहला क्या था? प्रतिष्ठा। और दूसरा जो था दूसरा आपकी समानता थी वो था अवसर। ठीक है, प्रस्तावना की स्वतंत्रता कितने प्रकार की थी? 5 प्रकार की। 5 प्रकार में कौन कौन था? विचार की स्वतंत्रता थी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता थी, विश्वास का स्वतंत्रता था, धर्म की स्वतंत्रता थी, उपासना की स्वतंत्रता थी। ठीक है, और 2 प्रकार की समानता थी, एक प्रतिष्ठा का, एक अवसर का। अब आगे बात करते हैं तो भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान है। जो भारत का संविधान है वो विश्व का लिखित और व्यापक, सर्वाधिक व्यापक संविधान है। ठीक है, ये कठोर और लचीला है। भारत की संविधान की बात करें तो भारत का संविधान कैसा है? भारत का संविधान जो है, भारत का संविधान कठोर और लचीला है। क्या है? भारत का संविधान कठोर और लचीला है। ठीक है, आगे बात करते हैं भारत का संविधान अपना प्राधिकार भारत की जनता से प्राप्त करता है। जो भारत की संविधान है वो अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? जनता से प्राप्त करते हैं। भारत में संविधान को भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया है। संविधान में भारत को राज्यों का क्या किया गया है? संघ घोषित किया गया है। संविधान को संविधान में भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया। ठीक है, क्या किया गया है? संविधान में भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया। ठीक है, इसको समझते हैं। स्वतंत्रता कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। समानता कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। न्याय कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। इस चीजों को समझ के बात करते हैं भारत का संविधान मेरा कैसा है? कठोर और लचीला है। ठीक है, भारत में संविधान को राज्यों का संघ घोषित किया था। क्या किया था? भारत में संविधान का राज्यों का संघ घोषित किया था। ठीक है, प्रस्तावना से जितने क्वेश्चन बनते हैं वो सारे को चीजों को हमने बता दिया। आज का वीडियो यहीं पे, कल मिलते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहेगा। जय हिंद। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।